भारत का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। कंपनी ने अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में एंट्री लेकर दुनिया के फैंटेसी गेमिंग मार्केट में कदम रख लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत से बाहर यह कदम मजबूरी है या एक नए बिजनेस का प्लान। आज हम इसी के एक्सप्लेनर में पूरा खेल समझेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन। ड्रीम 11 ने ग्लोबल एक्सपेंशन करने जा रहा है। अब कंपनी ने 11 देशों में अपनी लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है। इसमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का भी नाम शामिल है। हाल ही में भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून में बदलाव किया है। इसके बाद ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल प्रभावित हुआ है। ड्रीम 11 ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब कंपनी ग्लोबल एक्सपेंशन करने जा रही है और अब कंपनी ने 11 देशों में लॉन्चिंग कर दी है। इसमें अमेरिका, यूके और यूएई जैसे देश शामिल हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल लाकर ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे ऐप्स पर बड़ा एक्शन लिया था। अब इन ऐप्स पर मनी कॉन्टैक्ट नहीं आयोजित हो सकता है, जिसके कारण ही कई ऐप्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दिवाली से पहले ड्रीम 11 के फैंस को बड़ी न्यूज मिली है। कोर्ट ने इस मामले को हरी झंडी दिखा दी है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में पास किया गया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 देश के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है। इस बिल के तहत अब सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। स्किल बेस्ड गेम्स और वॉर बेस्ड यानी चांस बेस्ड गेम। जिन गेम्स में असली पैसे का लेन देन या सट्टेबाजी जैसी गतिविधियां शामिल हैं, उन पर अब सख्त नियंत्रण या प्रतिबंध लगाया गया है। इसके चलते ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग MPL और गेम्स 24x7 जैसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। और अब वे फ्री टू प्ले या विज्ञापन आधारित मॉडल की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य गेमिंग इंडस्ट्री को जिम्मेदारी के दायरे में लाना है, यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना और नशे या आर्थिक नुकसान से बचाव करना है। वहीं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कानून भले ही पारदर्शिता बढ़ाएगा, लेकिन इससे भारत की फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनियों के रेवेन्यू मॉडल पर बड़ा असर पड़ेगा। ड्रीम 11 भारत का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, जो 2008 में शुरू हुआ। कंपनी की वैल्यूएशन 2021 में करीब $8 अरब, लगभग 66,000 करोड़ तक पहुंच गई थी। आज ड्रीम 11 के पास 25 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं और 10 मिलियन से ज्यादा डेली एक्टिव यूजर्स भारत में। पहले ड्रीम 11 की कमाई का ज्यादातर हिस्सा पेड फैंटेसी कॉन्ट्रैक्ट्स यानी पैसों से एंट्री लेकर नगद इनाम जीतने वाले गेम्स में था। अब जब भारत ने ऐसे गेम्स पर सख्त नियम और टैक्सेशन बढ़ा दिया, तो ड्रीम 11 ने विदेशों में एक्सपेंशन और नया मॉडल अपनाने का फैसला किया है। ड्रीम 11 ने एक साथ 11 देशों में लॉन्च किया, जिसमें शामिल है अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मलेशिया, यूएई, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। इन देशों में ड्रीम 11 फ्री टू प्ले मॉडल पर काम करेगा, यानी यूजर्स को खेलने के लिए पैसे नहीं देने होंगे। कंपनी की कमाई अब होगी एड्स, स्पॉन्सरशिप और ब्रांड टाई अप से। भारत में भी ड्रीम 11 ने इसी मॉडल पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। भारत में रियल मनी गेमिंग ऐप यानी असली पैसे से खेलने वाले गेम्स पर अब कई राज्यों में बैन या भारी टैक्स लगाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रीम 11 की करीब 95% कमाई इन्हीं पेड कंटेंट से होती है, यानी खतरा बड़ा होता है। इसीलिए कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन का रास्ता चुना है। भारत के बाहर नए मार्केट्स और नया बिजनेस मॉडल। साथ ही कंपनी अब सिर्फ गेमिंग नहीं, बल्कि अब डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ड्रीम मनी पर भी काम कर रही है। अब ड्रीम 11 यूजर से एंट्री फीस नहीं लेगा, बल्कि खेल फ्री होगा। प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे स्पॉन्सर्ड गेम, ब्रांड पार्टनरशिप और डिजिटल एड्स। ड्रीम 11 का दावा है कि उसके यूजर्स में लगभग 70% की उम्र 18 से 35 साल वालों की है और 25% की उम्र 35 से 60 साल के बीच, यानी ब्रांड्स के लिए प्राइम टारगेट ऑडियंस। विदेशों में भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। ज्यादा यूजर्स, ज्यादा एंगेजमेंट और ज्यादा ब्रांड पार्टनरशिप। रेगुलरिटी रिस्क भी है। हर देश में गेमिंग के अपने नियम है, खासकर अमेरिका में राज्यवार कानून अलग है। मोनेटाइजेशन के जो चैलेंजेस, उसमें फ्री टू प्ले मॉडल में कमाई तभी होती है जब यूजर्स की संख्या और एड रेवेन्यू बड़ा होता है। लोकल कंपटीशन भी है। अमेरिका और यूके में ड्राफ्टकिंग और फैंडुअल जैसे दिग्गज कंपनियां हैं। ब्रांड की पहचान के मुताबिक ड्रीम 11 को नए देशों में खुद को पहचान दिलाने के लिए मार्केटिंग में भारी निवेश करना होगा। और भारत में ट्रांजिशन, पुराना रेवेन्यू मॉडल खत्म होगा और कंपनी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। नई रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐप्स की अपील सुनने का फैसला कर लिया है। दिवाली के बाद कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर सकता है। अभी तक इन मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में अब तक इस मामले की एक भी सुनवाई नहीं हुई है। 4 नवंबर को पहली बार सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया जाएगा। इस ऐप्स की कोर्ट से अपील है कि इस बिल में कुछ सुधार किए जाएं, जिसके लिए ऐप 49 की जगह पर कम मनी कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत कर सके। इसका मतलब है कि भारत ये याद दिलाता है कि गेमिंग सेक्टर अब नए रेगुलेशन और टैक्स ढांचे में खुद को बदल रहा है। ड्रीम 11 के लिए ये कंपनी सिर्फ एक पुनर्जन्म जैसा है, एक घरेलू ऐप के लिए एक इंटरनेशनल ब्रांड बनने की शुरुआत। ग्लोबल मार्केट के लिए अब भारतीय कंपनी में भी अमेरिका फैंटेसी स्पोर्ट्स स्पेस में उतर रही है। ये एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है। ब्रांड्स के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां युवा स्पोर्ट्स लविंग ऑडियंस को जगह मिल सकती है। बड़ा सवाल रहेगा कि क्या ये नया मॉडल पुराने रेवेन्यू की भरपाई कर पाएगा
तो अगली बार आप जब अमेरिका या कनाडा में ड्रीम 11 का नाम सुने तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक ऐप का लॉन्च नहीं है, बल्कि भारत के डिजिटल गेमिंग सेक्टर की दिशा बदलने वाला कदम है। अब देखना ये होगा कि क्या ड्रीम 11 का ये ड्रीम मूव असली वर्ल्ड विनिंग स्ट्रैटेजी होता है या फेल हो जाता है।